बच्चों के स्कूल के क्लासरूम में चोरी, सड़कें बनाने में चोरी, इलाज में चोरी, ठेकों में चोरी, शराब तक में चोरी। रेखा गुप्ता जब से दिल्ली की मुख्यमंत्री बनी है तब से केजरीवाल पर काल मंडरा रहा है। एक के बाद एक वो ऐसे एक्शन लेती जा रही हैं कि लोग अब ये कहने पर भाई साहब मजबूर हो गए हैं कि रेखा गुप्ता फ्लावर नहीं फायर हैं। चोर चोरी से जाए, ऐसा हो नहीं सकता। ये चोरी की जो आदत है इनकी लगातार जिस तरीके से चल रही है। नमस्कार, स्वीकार करिए, मैं हूं वैभव दीक्षित। आज की इस रिपोर्ट में आज मैं आपको बताऊंगा कि रेखा गुप्ता ने केजरीवाल के लिए कैसा प्लान तैयार करके रखा है कि आने वाले समय में केजरीवाल और आम आदमी पार्टी पूरी तरीके से एक्सपोज हो जाएगी। तो चलिए बिना देरी किए वो प्लानिंग बताता हूं जो रेखा गुप्ता और बीजेपी ने दिल्ली में की है। सबसे पहले और सबसे जरूरी पॉइंट पर अगर नजर डालें तो बीजेपी विधानसभा से सड़क तक उन मुद्दों को उठा रही है जो सीधे जनता से जुड़े हुए हैं। यानी वो चाहे यमुना सफाई की बात हो, खराब सड़कों की बात हो, हर घर जल की बात हो, या फिर आप अस्पतालों की बात ले लें, या फिर आप स्कूलों की बात ले लें। यानी हर सामान्य मुद्दों को वो विधानसभा में उठा रही है और प्रमुखता से उठा रही है। आपने सीएजी रिपोर्ट वाला मामला भी रेखा गुप्ता का सुना होगा। दूसरी बात, बीजेपी का मकसद क्या है? बीजेपी का मकसद है अरविंद केजरीवाल की कट्टर ईमानदार और क्लीन इमेज पर चोट करना। यानी जिस चीज को लेकर, जिस बेस को लेकर केजरीवाल दिल्ली की राजनीति में आए थे, या दिल्ली की राजनीति कहें या देश की राजनीति कहें, उसमें वो आए थे, उस पर वो पूरी तरीके से चोट कर रही है। सीएजी रिपोर्ट जिसका मैंने नाम लिया, जिसका विधानसभा में जिक्र भी हुआ और उसको लेकर बेहद हंगामा भी हुआ दिल्ली विधानसभा के अंदर, उस चीज को लेकर अब टारगेट है केजरीवाल। और केजरीवाल की जो जबरदस्ती की जो छवि बनाई गई थी ईमानदार वाली, उसको अब बीजेपी एक्सपोज करने में लगी हुई है। अगर हम आगे बात करें, अब इसका एक एग्जाम्पल है, इसीलिए वो शराब घोटाले से लेकर स्वास्थ्य विभाग के घोटाले एक एक करके जो है वो बीजेपी सामने ला रही है। यानी केजरीवाल जो है, जिन्होंने अपनी राजनीति दिल्ली में ये कह के चमकाई थी कि भाई मैं एक आम आदमी हूं, और बन के भी आम आदमी आए थे, नीली वैगनार, गले में मफलर और एकदम साधारण से कपड़े, बिना सुरक्षा के चलना, ये सारी चीजें उन्होंने शुरुआत में करी। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया, केजरीवाल के वादे जो है वो धुंधले होते गए, जनता से उन्होंने जो वादे किए थे वो धोखे में बदल गए, और अब एक एक करके रेखा गुप्ता उसको एक्सपोज कर रही हैं। और रेखा गुप्ता जिस तरीके से एक्शन ले रही हैं, रेखा गुप्ता जिस तरीके से अभी तक काम करती नजर आई हैं, लोग उनके इस एक्शन से बेहद प्रभावित हैं। अब मैं आपको एक रिपोर्ट और दिखाता हूं, एक कहानी और बताता हूं दिल्ली की ही, कि कैसे 15 दिन के अंदर जो बड़े बड़े फैसले रेखा गुप्ता ने लिए हैं उससे आम आदमी पार्टी को क्या क्या नुकसान हुआ। सबसे पहले आप नजर डालिए कि रेखा गुप्ता ने 15 दिन में किया क्या क्या है। उन्होंने यमुना नदी पर आरती करके इतिहास रच दिया। आज तक किसी दिल्ली के मुख्यमंत्री ने ऐसा नहीं किया। कैबिनेट के साथ गई, जीतने के बाद तुरंत भाई साहब उन्होंने आरती कर ली, अपने कैबिनेट जैसे उनका बन गया और वो इतिहास रच दिया। उसके बाद यमुना की सफाई चल रही है जैसा आप जानते हैं। उसके बाद सदन में सीएजी रिपोर्ट लेकर आए गए और उसमें केजरीवाल के सारे काले चिट्ठे थे। एक एक करके, वो चाहे मोहल्ला क्लिनिक हो, सड़कें हो, पानी हो, यमुना की सफाई हो, स्कूल्स हो, या फिर शीश महल हो, सारी चीजों का एक काला चिट्ठा बटोर कर विधानसभा में प्रस्तुत किया गया। उस पर एक्शन की भी तैयारी हो रही है। तो केजरीवाल इसीलिए परेशान है। अब आगे नजर डालिए, उन्होंने क्या किया है कि सबसे पहले किसी को एक्सपोज किया तो वो किया केजरीवाल को, और खुलकर केजरीवाल को एक्सपोज कर रही हैं, बिना किसी दबाव के, बिना किसी प्रेशर के। और ऐसा लग रहा है कि जैसे पहले ही ये प्लानिंग करके बैठी थी कि मौका मिलेगा तो केजरीवाल को बख्शेंगी नहीं, और वही हालात अब उनके साथ हो रहे हैं। फिर अगर आगे बात करें कि रेखा जैसे ही सीएम बनती है रेखा गुप्ता, वैसे ही उनके मंत्री जो है ऑन ड्यूटी आ जाते हैं। इसका एग्जांपल आप इस हिसाब से ले लीजिए कि परवेश वर्मा को जैसे ही मंत्रालय मिलते हैं, पीडब्ल्यूडी मंत्रालय मिलता है, सड़कों पर जाते हैं, देखते हैं कैसे गड्ढे हैं, कहाँ क्या है, कहाँ, मतलब सारी व्यवस्थाएं, जिनको जो प्रभार मिला है, जिनको जो मंत्रालय मिला है, उसमें वो पूरी तरीके से एक्टिव हैं। और उसमें रेखा गुप्ता का बड़ा हाथ है, क्योंकि मीटिंग्स करना, मंत्रियों को समझाना, मंत्रियों को बताना, उनसे उस बात का आउटपुट और इनपुट लेना, सारी चीजें जो हैं वो खुद वो मॉनिटरिंग कर रही हैं। और इसका प्रभाव अब देखने को मिलने लगा है। केजरीवाल बहुत परेशान नजर आ रहे हैं, उनकी तरफ से किसी तरीके का कोई बयान नहीं नजर आ रहा है। हालांकि आतिशी लगी हुई है आम आदमी पार्टी को बचाने में, लेकिन जिस तरीके से एक एक करके बीजेपी और रेखा गुप्ता केजरीवाल को एक्सपोज कर रहे हैं, वो केजरीवाल के आने वाले भविष्य में एक खतरे के रूप में वो हमें दिखाई देता है। क्योंकि अभी आने वाले समय में पंजाब में इलेक्शन है, और अगर दिल्ली से ही उनकी छवि इस तरीके की धूमिल हो गई तो पंजाब में वैसे भी आम आदमी पार्टी की स्थिति अब उतनी अच्छी नहीं है जितनी कभी चुनाव के समय, जीतने के समय थी। अब वो और बर्बाद हो सकती है, और बीजेपी का टारगेट भी पंजाब है। दिल्ली तो केवल एक बहाना है।
दिल्ली में तो अपना फ्यूचर सेट करना ही है बीजेपी को, साथ ही साथ वो ये ट्राई कर रही है कि दिल्ली से मौका मिला है ऐसी पार्टी को निकालने का, तो अब पंजाब में भी है, तो वहां से पंजाब में भी केजरीवाल को जो है अब यहां से हटा दिया जाए, आम आदमी पार्टी को हटा दिया जाए। इसीलिए केजरीवाल के बेस पर वो वार कर रही है, जो ईमानदारी की छवि लेकर वो घूमते हैं, जो साधारण जीवन जीने की वो बात करते हैं। साधारण जीवन वाला तो बहुत पहले एक्सपोज हो गया, जैसे शीश महल की जैसे ही बात आई, आपने देखा कि लाखों करोड़ों के केवल जब घर में पर्दे हों, जकूजी लगे हों, तब तो फिर आदमी जानी जाता है कि वो किस मेंटालिटी का है, क्या सोच रख रहा है जनता के प्रति और क्या वादे किए थे और क्या कर रहा है। लेकिन रेखा गुप्ता सदन से लेकर सड़क तक फायर हैं और लगातार केजरीवाल पर हमला करती हुई नजर आ रही हैं। मंत्री जी जो उस समय होते थे वो तो 26 जनवरी वाले दिन जाके धरने पे बैठ गए, तो इन तो धरना पार्टी है। इन्होंने अपने कार्यकाल में केवल प्रेस कॉन्फ्रेंस, केवल बाइट देना, केवल इंस्टाग्राम ट्विटर पे पोस्टेड डालना और मनगढ़ंत कहानियां बनाना, इसके अलावा किया क्या है? इनके विचार, इनकी सोच जिस कदर स्पीड में चलती है उसको तो कोई फॉलो नहीं कर सकता था। वो तो यमुना जी में जहर डाल देंगे, इस जन्म में तो जिता नहीं सकते, हरा नहीं सकते, ऐसी ऐसी बात करने वाले, घमंड से भरे हुए, अहंकार से भरे हुए। घमंड और अहंकार तो रावण का भी नहीं चला, तो ये क्या चीज थी? जनता ने एक बार में दिखा दिया कि जनता जब चाहती है तो सर पे भी बिठाती है और जनता के दिल में से उतर जाओ तो वो सड़क पे भी ला देती है। तो धरने की पार्टी फिर से धरने पे जा बैठी। मैं तो कहती हूँ ये जनता का काम है, जनता ने जो किया है वो उनको समझना पड़ेगा। चैलेंजेस बहुत हैं, बहुत सारी कठिनाइयां हैं, और मैं तो इतना समझ पाई कि जो आतिशी जी बार बार कह रही थी कि कब देंगे कब देंगे, क्योंकि उन्हें पता है कि वो जो सिस्टम छोड़ के गई हैं, जो खजाने खाली करके गई है, वो भी ये सोचती है देंगे कैसे, जरा पूछे तो सही कब देंगे। परंतु मैं पूरे विपक्ष को ये बताना चाहती हूं कि आज आप जिस भी परिस्थिति में दिल्ली को छोड़ के गए हैं, दिल्ली के लिए जो काम हमें करने हैं, दिल्ली को नरेंद्र मोदी जी का जो स्वप्न है, जो विजन है दिल्ली के लिए, विकसित दिल्ली का, उसको पूरा करने के लिए हमें जो भी करना पड़ेगा इस दिल्ली के लिए हम करेंगे। दृढ़ता के साथ, संकल्प के साथ, मेहनत के साथ, ईमानदारी के साथ हर एक काम को किया जाएगा। आप लोगों के जैसे नहीं, क्योंकि आपको वादे तो करने आते हैं, निभाने नहीं आते। आपको दिल्ली की जनता का दर्द का प्रचार करना तो आता था, परंतु उसके लिए काम करना नहीं आता था। आज हम दिल्ली की जनता का जो दिल का दर्द है उसका एहसास भी हमें है और उसका उपचार भी हम करेंगे, ये मैं आज आपको बताना चाहती हूं। रेखा गुप्ता जिस तरीके से केजरीवाल पर अटैक कर रही हैं, केजरीवाल की जो रणनीतियां पहले बनाई थी उस पर सवाल खड़ा कर रही हैं, क्या आने वाले समय में केजरीवाल के लिए रेखा गुप्ता जो तैयारियां अभी से कर रही हैं, क्या वो केजरीवाल के लिए मुसीबत बन जाएगी? और क्या अगर ऐसे हालात रहे तो दिल्ली में आम आदमी पार्टी और केजरीवाल की कभी वापसी होगी? आप अपनी राय कमेंट में बताएं। खबर में इतना ही। वीडियो को लाइक और शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। फिर मुलाकात करेंगे नई खबर में, तब तक के लिए धन्यवाद।